हेलो फ्रेंड्स, अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है, इस कारण से जो प्लेनेट के हेल्थ पे क्या प्रभाव है, इस पर इन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया है। तो अगर इस रिपोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन पर हम लोग अगर बात करें, तो इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि जो भी वर्ल्ड ग्लेशियर है उसे पिघलने का दर पिछले एक दशक में 2011 से लेकर 2020 के बीच 1 मीटर पिघला है। डैट मीन्स अगर पहले जो ग्लेशियर का जो विड्थ था, जो इसका चौड़ाई था, अगर 100 मीटर था तो अभी 99 मीटर हो गया है। मतलब 1 मीटर 10 साल में पिघला है। तो एक बहुत बड़ा डेटा है, एक बहुत बड़ा फिनोमेनन है, जिस कारण से जो भी सी लेवल है उसका बढ़ने का आशंका ज़्यादा है। इवन इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि इसका प्रभाव हर क्षेत्र में अलग अलग पाया गया है। तो जो इसका वेरिएशन है, अगर ऑन एवरेज बात करें तो जो मैं बोला 1 मीटर ये ऑन एवरेज है कि पूरे वर्ल्ड ग्लेशियर में जो पिघलने का दर रहा है वो 1 मीटर 1 दशक में पिघला है। और इस रिपोर्ट में ऐसा भी कहा गया है कुछ ग्लेशियर हैं लाइक केनिया माउंटेन पे जो ग्लेशियर हैं वो 2030 तक पूरी पिघल जाएंगे, ऐसा कहा गया है। और जो अफ्रीका में एक और माउंटेन है उसका नाम है किलिमंजारो, तो उसके ऊपर जो भी ग्लेशियर है वो 2040 तक पूरा पिघल जाने का आशंका है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो आने वाले समय में जो आपका प्रो ग्लेशियर लेक है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। कुछ जो फ्लड्स हैं लाइक ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF, लाइक अभी हाल में सिक्किम में हम लोग ऐसा देखे थे, जो आपको लोनक लेक है उसमें जो आसपास के ग्लेशियर है पिघलने के कारण उसका लेवल बढ़ गया था। तो वो बढ़ने के कारण जो उस लेक का जो डैम था वो डैम टूट गया और आसपास के इलाकों में काफ़ी बड़ी मात्रा में बाढ़ आई थी, जिसके कारण से काफ़ी लोग की हत्या भी हुई थी। तो ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐसे जो फिनोमेनन है बढ़ने की आशंका है। तो ऐसा नहीं कि ये घटना पहली बार हुई है। ऐसे फ्लड हम लोग जो उत्तराखंड में देखे थे 2013 में, उसका मेन कारण था ग्लेशियर मेल्टडाउन ऑफ ग्लेशियर। जो ग्लेशियर चूँकि उत्तराखंड हिमालय के ठीक बगल में बसा है, तो जो ग्लेशियर पिघलने के कारण जो भी वहाँ पर नदियाँ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी आने के कारण बाढ़ आया था, जो काफ़ी भीषण था, जो हम लोग देखे थे। आशा करते हैं आपने भी इसके बारे में सुना होगा। तो अब ये सवाल उठता है कि इसके ये जो प्रभाव हो रहे हैं इसे कैसे कम किया जाए। जो भी वर्ल्ड लीडर हैं उन्हें पेरिस एग्रीमेंट का जो भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करने की कोशिश करना चाहिए। जो भी कंट्री का जो ग्रीन हाउस गैस कम करने का जो सब लोगों ने दिया है, जो सबने कमिटमेंट किया है, उसे पूरे करने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जिस लोगों ने भी जो भी कमिटमेंट किया है, जो भी नेट जीरो करने का टारगेट सेट किया है, जैसे इंडिया का 2070 का नेट जीरो का टारगेट है, तो अगर सारे कमिटमेंट को हम लोग कंसिडर करें भी तो ऐसा एक और रिपोर्ट में कहा गया था कि जो भी सबके गोल हैं इसे हम लोग अगर अचीव करते भी हैं तो भी वर्ल्ड का टेम्परेचर लगभग 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने का चांस है। तो इस केस में अगर ऐसा होता है तो इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि अगर 3 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पूरे वर्ल्ड ग्लेशियर हैं वो 55 से 75% तक उन्हें पिघलने का आशंका है। डैट मीन्स जो भी ग्लेशियर हैं वो काफ़ी मात्रा में पिघल गए होंगे। तो एक बड़ी चुनौती है हम लोगों के पास कि कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम करते हैं। और सभी कंट्री को अपना जो गोल है
उसे एक्सपेक्ट करना ही होगा, उसे गोल को जो टारगेट है उसे एट डबल या ट्रिपल करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे हो, तो जो भी कंट्री हैं उन्हें इसमें आगे आना होगा, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है कि जो भी कोस्टल कंट्री है, जो भी ऐसा कंट्री है जो सी से घिरा हुआ है, ओशियन से घिरा हुआ, लाइक USA, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, UK, तो मोस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज सराउंडेड बाय सी एंड ओशियंस। सो ये प्रॉब्लम सभी को ये प्रॉब्लम सबके लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इसे कैसे टैकल किया जाए, कैसे ग्रीन हाउस गैस को कम किया जाए। जो भी स्कीम्स दिया हुआ है, अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन, इस पर काम किया जाए, फॉसिल फ्यूल्स को कम किया जाए, कैसे हम लोग कैसे हम लोग डीजल इंजन को कम करें, पेट्रोल इंजन कम करें, कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करें, कैसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करें, कैसे हम लोग ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रमोट करें जो अल्टरनेटिवली जो भी हमारे ग्रीन हाउस गैस कम करे। तो ये सब एक्शन हम लोग को लेने पड़ेंगे, तभी ये जो इनका ऑब्जर्वेशन है इस वर्ल्ड मेटीरियल्स के ऑब्जर्वेशन का, इसे ग्लेशियर का मेल्टडाउन कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी पानी है उस पूरे वर्ल्ड में 97% जो भी आपका पोर्टेबल वाटर है वो ग्लेशियर में स्टोर है। तो अगर ग्लेशियर पिघलेगा तो पानी पीने वाली जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो आशा करते हैं कि जो भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपने पेरिस एग्रीमेंट को अचीव करेंगे, इवन उसे जो टाइमलाइन दिया है उसे कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे, और जो भी टारगेट है, जो भी क्लाइमेट का जो एक्शन प्लान है उसे एक्सपीडिट करेंगे, ऐसा आशा करते हैं। थैंक यू।